दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफी चाहूंगा कि कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था आज के सेशन से रिलेटेड। उसका रीजन था कि मैं दिल्ली से बाहर था और काफी लेट नाइट वापस आया। और जो मैंने पिछली वीडियो में एक दिन पहले जो पोस्ट की थी उसके अंदर मैंने क्या कहा था और कैसी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात की थी और क्या कहा था कि हमें कहां पर ट्रेड लेना है, वो भी साथ साथ में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि सबसे पहले आप अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट को देख रहे हैं। जब ये वीडियो मैंने पोस्ट की थी, ये सेशन कंप्लीट हुआ था और मैंने वीडियो पोस्ट की थी इस सेशन से रिलेटेड, और मैंने ये कहा था कि जिसके पास 7500 की पुट के साथ फ्यूचर्स जिसने लॉन्ग किया है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। और फ्रेश लॉन्ग करने के लिए मैंने कहा था वेट कीजिए, आपको ट्रेड 7400 या 7300 के बीच में मिल सकता है। और आप कल के सेशन में ट्रेड देख लीजिए कहां पर 7375 का लो लगाया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहता हूं कि मैं हमेशा अपना ट्रेड डाल देता हूं जहां मुझे लेना था, तो मैंने 7400 पर बाय कर लिया और साथ में मैं हेज भी हूं। अब यहां से करना क्या है, देखिए आज एक गिरावट जो आज गहराई स्टॉक में 7400 तक फिर से वहां से एक रिकवरी जरूर दिखी। लेकिन मेरा यह मानना है, जैसा कि आप एक बेरिश क्रॉसओवर देख रहे हैं, मुझे यह लगता है कि जो मैंने 7300 के टारगेट की बात की थी, जबकि मैंने 7400 पर बाय कर लिया है, कि 7300 का टारगेट एक बार फिर से दिख सकता है। और जब तक स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 7650 को क्रॉस नहीं करेगा, कोई बहुत बड़ा रनअप देखिए स्टेप, क्योंकि 7500 पॉइंट्स का रुपीस का ये स्टॉक है, तो 70 75 80 पॉइंट इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मोमेंटम लॉन्ग साइड पर तभी लौटेगा जब 7650 के क्लोजिंग बेसिस के ऊपर को क्रॉस करके क्लोज देगा। तो मेरा यह मानना है कि डिप पर फिर से बाइंग की एक स्ट्रेटजी रखिए। गिरावट में 7400 पहले भी बोला था मैंने और 7300 के बीच में बाइंग के लिए बोला था। 7400 पर तो हम बाय कर चुके हैं। अब हम एक ट्रेड और लेंगे 7300 पर। दो ट्रेड फॉलो करूंगा मैं लॉन्ग साइड पर और हैजिंग के साथ। जिसने भी बाय करना हो 74 7300 के बीच में लॉन्ग पोजीशन ले जा सकता है हैजिंग के साथ। आईओसी देखिए, आईओसी में कल के दिन में, क्योंकि कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं गई थी, आप देखिए 122 तक के लो लग गए थे। जबकि मैंने जब ये कैंडल बनी थी तो वीडियो पोस्ट की थी और उसमें मैंने कहा था कि फ्रेश लॉन्ग को अवॉइड कर दीजिए। गिरावट में स्टॉक 115 116 118 के आसपास मिले तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग कीजिएगा। गिरावट में भी आईओसी का स्टॉक एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज देखिए मार्केट ने इंट्राडे में तो 350 पॉइंट तक की भी एक गिरावट दिखाई, लेकिन इस स्टॉक ने उस हिसाब से गिरावट नहीं दिखाई। तो इसलिए शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। हां, डिप पर बाय करेंगे अगर गिरावट आती है तो। गेल ने भी देखिए कल के दिन में 148 के टारगेट्स लगा दिए और आपको पता होगा इसमें एक गेल में एक दिक्कत आई थी कि इनके सीईओ के साथ कुछ उनको बर्खास्त कर दिया गया था, मेरे ख्याल से इन्हीं के सीईओ का था। तो उस वजह से परसों एक गिरावट आ गई थी और उसमें मैंने ये भी कहा था कि गिरावट में अगर 135 140 के आसपास मिले तो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। आप देखिए कल के दिन में लो क्या लगा 142 का, और यहां पर मैंने 142.50 पर आपको एक कॉल भी बाय करवा रखी थी 2.50 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि अगर गिरावट आती तो अपना प्रॉफिट लेके आप एग्जिट हो जाइएगा। जबकि उस कॉल का रेट डबल हो चुका था। किसी ने एग्जिट कर लिया, वो भी प्रॉफिट में एग्जिट हुआ होगा, और जिसने लॉन्ग रखी भी है वो भी आज के दिन में 148 तक का प्राइस आज भी दिखा है, वो आज भी प्रॉफिट में होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए यहां से एग्जिट करना बनता है। जो भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं एक बार अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। एक गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं
तो मेरे हिसाब से गिरावट में ये स्टॉक आपको फिर से 143 और 140 के आसपास मिल सकता है। तो गिरावट पर बाइंग की स्ट्रेटजी रखिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स में मैंने ये कहा था कि आपको 490 और 485 के बीच में ये स्टॉक गिरावट में मिल सकता है। जिस दिन मैंने ये यहां पर वीडियो पोस्ट की थी, ये सेशन था कल का, जिसके साथ हमने कंपेयर करना था, और इसमें देखिए हमने लो पर 505 के प्राइसेस लगा दिए। हां, 495 और 480-85 के रेट नहीं आए। अभी भी यहां पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर जैसी गिरावट मार्केट दिखा रही है, अगर इसने क्लोजिंग बेसिस पे 510 ब्रेक किया तो 500 और 480 तक के टारगेट हमें दिख सकते हैं। आप देखिए स्ट्रेंथ धीरे धीरे लॉन्ग साइड पर वीक हो रही है, तो इसलिए जो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहते लेकिन डिप पर बाय करना चाहते हैं, उनके लिए प्राइस रहेगा गिरावट में 500 और 480 के बीच में। यूपीएल, देखिए यूपीएल में आप जानते होंगे, अगर मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं, तो मैंने जब यहां कंसोलिडेशन चल रहा था तो मैंने एक बियर स्प्रेड बनाया था। बियर स्प्रेड क्या था? 820 की पुट बाय करके मैंने 800 की पुट सेल की हुई थी, और उसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 11-11.5 का हो सकता था। और मैंने ये कहा था कि अगर स्टॉक ने 810 ब्रेक किया तो एक 790 तक के प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी, इसमें आपको बता नहीं पाया। यहां पर जब वीडियो पोस्ट की थी मैंने 790 के टारगेट के लिए आपको कहा था, 790 और नीचे की तरफ 765। पहला टारगेट मेरा 790 का था। आप मेरी नीचे लिंक का जो वीडियो डाली हुई है, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख के मेरी को एनालाइज कर सकते हैं। मेरे 790 का ही टारगेट कल के दिन में हिट हुआ, और आज हम ऊपर आ गए काफी फिर से। तो मैंने अपने ट्रेड में एग्जिट लिया था, और उसमें मुझे अगर एक्सपायरी 810 से 800 से नीचे कटती तो मुझे 11 रुपए मिलते, लेकिन इस केस में भी मुझे 6.5 पॉइंट 6.25 पॉइंट्स मिल गए और मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया। अभी मैंने कोई ट्रेड इसके अंदर नहीं लिया। जैसा कि आज इसने ऊपर की मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया है, जबकि नीचे देखिए बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, तो कैंडल और एमएसीडी में बिल्कुल ऑपोजिट सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो कल के दिन में जब तक 810 के ऊपर है, हम शॉर्ट करने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर 810 के नीचे क्लोजिंग होती दिखी तो मैं कल के दिन में भी अब दूसरे तरीके से ट्रेड करूंगा। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लूंगा 790 और 765 के दो टारगेट्स के लिए। तो ये मेरा यूपीएल का ट्रेड रहेगा, इसमें भी हम प्रॉफिट से एग्जिट हुए हैं। अब आता हूं मैं हीरो मोटोकॉर्प पर। देखिए अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो मैंने कहा था चाहे मार्केट गिर रही है जो भी है, आपने हीरो मोटो को या तो डिप पर बाय करना है या 2775 के ऊपर बाय करना है। पिछले 4 दिन के हाईज को देख लीजिए, हम धीरे धीरे आज भी हम यहां तक आ गए 2765। किसी ने एग्जिट नहीं लिया, कोई बात नहीं, अभी स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 2775 के आसपास एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए और वेट कीजिए गिरावट का। मैं शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहा, मैं गिरावट का वेट करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादातर जो मेरे को फॉलो करते हैं वो सारे लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना चाहते हैं। गिरावट अगर आती है 2640 या 2600 तक, तो आप फिर से री एंट्री लॉन्ग साइड पर कर सकते हैं। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। टाइटन, देखिए परसों के दिन में मैंने जब ये वीडियो पोस्ट की थी, मैंने अब क्योंकि मेरे पास शॉर्ट ट्रेड था और मैंने एक बार ये सोच रहा था कि 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, लेकिन 2 दिन हम नीचे गए जरूर, लेकिन फिर से इसी के ऊपर क्लोज लिए। तो इसलिए मैं यहां पर प्रॉफिट अपना लेके एग्जिट हो गया, और मैंने ये कहा था कि अगर मुझे 2550 या
2460 के आसपास, ये मेरी चॉइस है कि 2460 पर बाय करूं या 2550 के आसपास बाय करूं। लेकिन आज की क्लोजिंग को देखते हुए मैंने डिसाइड ये किया है कि जब तक 2450 के आसपास प्राइस नहीं आता मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं लूंगा, लेकिन हां इसको शॉर्ट भी नहीं करूंगा। और देखिए बेरिश क्रॉसओवर भी है, तो पॉसिबिलिटी गिरावट की तकरीबन 85% है कि अगर हम कल के दिन में या मंडे के दिन में, कल फ्राइडे का सेशन में भी बाकी है, 2540 के नीचे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम 2460 तक गिरावट में जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अगला वीक के अंदर, छोटा वीक है, उसके अंदर एक हॉलीडे भी है 26 जनवरी की, तो अगले वीक के अंदर हमारे पास केवल 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे और ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक भी है, तो कॉन्शियस होके ही अपने ट्रेड्स में रहिएगा। टीसीएस देखिए, टीसीएस में आज एक गिरावट आ गई, जबकि जिस दिन ये कैंडल बनी थी मैंने वीडियो पोस्ट की थी, मैंने ये कहा था कि गिरावट में स्टॉक 3900 या 3850 तक मिले। 3850 पर मैंने ज्यादा जोर दिया था और साथ में मैंने यह भी कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि 3850 पर हमें ट्रेड मिलेगा। और देखिए संभावनाएं मेरे को केवल 20% की भी नहीं थी, और जबकि मैंने यह कहा था कि 3850 के आसपास अगर मिल जाए तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। और आज के दिन में हमने 3850 के नीचे तो क्लोजिंग की है। तो जिन्होंने ट्रेड यहां पे ले लिया है, मेरी बात के ऊपर बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। कॉल अब फ्यूचर्स को बाय करके पुट को साथ में हेज रखना है। और जैसी 3 दिन की कैंडल फॉर्मेशन बन रही है और यहां से बेरिश क्रॉस ओवर बन रहा है, मेरे हिसाब से अब जिसने अगर नया ट्रेड लेना है तो वो 3750 के आसपास का प्राइस रहेगा, वहां पर लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। वेट कीजिए लॉन्ग जाने के लिए। जिसने फ्रेश पोजीशन लेनी है, जिसने ट्रेड ले लिया है, वे लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। वैसे कायदे से यहां से अब शॉर्ट का ट्रेड बनता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट नहीं करवा रहा, मैं डिप पर बाइंग करने की आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं। मारुति देखिए, मारुति के अंदर जैसे मैंने आपको परसों बताया था कि मुझे 225 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं आपको पता होगा, मैंने 8250 के आसपास फ्यूचर सेल किया था और साथ में 8200 की कॉल बाय की थी, क्योंकि मैं अपने पोजीशन को 100% हेज रखता हूं। उसके बाद हमने 8400 के टारगेट देखे और मुझे जो मैंने कॉल बाय की थी उसमें 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा था, तो मैंने प्रॉफिट बुक किया और कॉल शिफ्ट कर दी 8400 पर। 8400 की कॉल मैंने 174 पर बाय की थी और आप देखिए वहां से क्या जबरदस्त बड़ी गिरावट दिखाई थी यहां से। और मैंने जब इस दिन ये गिरावट आई थी तो मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हुआ था। 225 पॉइंट्स के आसपास का मुझे प्रॉफिट रहा था। और उसके बाद अगले दिन की गिरावट आप देखिए कितना गैप डाउन खुले और हमने 7840 पर स्पोर्ट लिया और वहां से वापस आके आज दूसरी स्पोर्ट पे खड़े हैं। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए इस स्टॉक के अंदर। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऑटो सेक्टर में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं लग रही। केवल जो बजट से पहले की रैली थी वो केवल उम्मीदों की रैली थी कि बजट में हमें कोई ऐसी उम्मीदें मिल सकती हैं, और वो रैली नीचे से देखिए कितनी जबरदस्त थी। 7200 से हमने तकरीबन 8400 800 पॉइंट के 1200 पॉइंट के आसपास का हमने एक रनअप देखा था। और अगर उसमें से हम 30% और माल निकाल लें तो 400 पॉइंट की गिरावट तो बनती थी और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की गिरावट आ भी गई है। फिर भी मैं थोड़ा सा और कॉन्शियस रहूंगा। अगर गिरावट में स्टॉक 7650 के आसपास मिले तो वहां पर ऐड करेंगे लॉन्ग जाने के लिए। यहां पर हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने कल के दिन में 3565 के आसपास के लो लगा दिए थे और मैंने जब ये वीडियो पोस्ट की थी मैंने ये कहा था कि गिरावट में स्टॉक हमें 3525 के आसपास तक मिल सकता है और ऑलमोस्ट 65 तो हमने देख भी लिया। तो केवल 40 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया
और जब हमने एग्जिट देखिए कितने ऊंचे लेवल पे हमने किया था, शॉर्ट हमने ट्रेड नहीं किया था, हमने ये कहा था कि हम नीचे जाके बाय करेंगे। अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमें 3500 या 3530 का प्राइस स्क्रीन पर दिख सकता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, गिरावट पर डिप पर बाय करेंगे, और बाय वही लोग करें जिनके पास पेशेंस है और जिनका नजरिया कम से कम पूरा अगली एक्सपायरी का है, फरवरी एक्सपायरी का, और फरवरी के अंदर बजट भी है, हाईली वॉलेटाइल सेशन रह सकते हैं, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।